नमस्कार, मैं वरुण चौधरी। आज जब देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन धारक अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक एक अपडेट को पकड़े बैठे हैं, सरकार के हर बयान को गौर से सुन रहे हैं, तो इस माहौल में यह कहना गलत नहीं होगा कि उम्मीदों की एक पूरी किताब लिखी जा चुकी है और हर पन्ने पर हजारों आंखें टिकी हैं। क्योंकि कई सालों से जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच हवा में तैर रहा था, क्या 8वां वेतन आयोग आएगा, कब आएगा, क्या यह लंबा इंतजार खत्म होगा, उसके जवाब आखिरकार केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ सुनाई दिए। एक ऐसा दिन, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 3 लोग एक मंच पर थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष, यह तीनों मिलकर लाखों परिवारों की आर्थिक धड़कनों का स्कोर तय कर रहे थे। क्योंकि जब भी देश के किसी कर्मचारी की जेब का सवाल आता है, किसी पेंशन धारक के महीने भर के खर्च का सवाल आता है, किसी रिटायर्ड बुजुर्ग की दवाइयों और बिलों का सवाल आता है, तो यह मुद्दा सिर्फ एक सरकारी अपडेट नहीं रह जाता, यह लोगों की जिंदगी का भविष्य बन जाता है। और ठीक उसी लाइन पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हर कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। क्योंकि यहाँ कोई गोलमोल जवाब नहीं दिया गया, कोई आधे अधूरे संकेत नहीं दिए गए, बल्कि पहली बार सरकार ने बहुत साफ भाषा में बता दिया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग मंजूर हो चुका है और इस पर अब किसी प्रकार का संशय या भ्रम की गुंजाइश नहीं बची है। पत्रकार का सवाल आया, क्या 8वां वेतन आयोग लागू होगा, और अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह वह वाक्य था जिसने लाखों कर्मचारियों के मन से अनिश्चितता की धुंध को साफ कर दिया। क्योंकि मंजूरी का अर्थ था अब यह सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि प्रक्रिया के वास्तविक मैदान में प्रवेश कर चुका है। और यही वह क्षण था जब लोगों ने तस्वीर साफ होते देखी कि अब उनका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन मंजूरी पर कहानी खत्म नहीं होती। मंजूरी तो एक दरवाजा खोलती है, असली रास्ता उस दरवाजे से आगे शुरू होता है। इसलिए पत्रकारों ने अगला सवाल किया, लाभ कब मिलेगा, कब से कर्मचारियों की सैलरी बदलेगी, पेंशन कब बढ़ेगी। और इस पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कमेटी को 18 महीने का समय दिया गया है ताकि महंगाई दर, महंगाई भत्तों की संरचना, वेतन ढांचा, भविष्य की आर्थिक स्थिति, फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारियों, पेंशन धारकों की वास्तविक जरूरतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके। यानी लाभ जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक गहरी समझ पर आधारित होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, सरकार 1 महीने के भीतर पूरी प्रणाली लागू कर देगी। यह बयान सरकार की तैयारी को भी दर्शाता है कि सरकार देर नहीं करना चाहती। और फिर आता है वह बयान जिसने करोड़ों लोगों को पहली बार एक स्पष्ट टाइमलाइन दी। लाभ मिलना शुरू हो सकता है, यानी आपकी सैलरी और पेंशन में 8वें वेतन आयोग का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहानी यहां और दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि अगले ही हिस्से में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वह कहा जो शायद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य था, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग से लागू माना जाएगा। चाहे रिपोर्ट कब भी आए, चाहे भुगतान में शुरू हो, लेकिन लागू तिथि नहीं बदलेगी। यानी लाभ जितने भी महीनों बाद मिले, आपको से लेकर भुगतान शुरू होने तक का पूरा एरियर मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक घोषणा थी, क्योंकि कर्मचारी और पेंशन धारक हमेशा इस डर में रहते थे कि कहीं लागू तिथि आगे ना बढ़ा दी जाए। लेकिन सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, तिथि फिक्स है। और इसका मतलब है कि यदि भुगतान में शुरू हो तो 1 साल का एरियर, अगर भुगतान में शुरू हो तो 2 साल से ज्यादा का एरियर, यह सब कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने वाला है। कई लोगों के लिए यह एरियर उनके जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग साबित हो सकता है। अब आते हैं कमेटी पर। पत्रकारों ने पूछा, क्या कमेटी को 18 महीने लगेंगे ही, क्या यह जरूरी है? और यहां से कहानी में पहली बार राहत की बड़ी किरण उभरती है। 18 महीने की सीमा बाध्यकारी नहीं है। यदि रिपोर्ट 10 महीनों में तैयार हो जाती है या 12 महीनों में, तो हम तुरंत सरकार को सौंप देंगे इत्यादि। जितना जल्दी काम पूरा होगा उतनी जल्दी लाभ लागू होगा। यदि रिपोर्ट की शुरुआत में आ जाती है तो लाभ के मध्य में भी शुरू हो सकता है। यानी इंतजार जरूरी नहीं है। यह बात लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी चिंगारी साबित हुई, क्योंकि अब सालों का इंतजार भी छोटा हो सकता है। इसके बाद बात आती है 8वें वेतन आयोग में शामिल बदलावों की, और यहां भी कई संकेत दिए गए हैं जो कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के लिए बड़े सुधारों की ओर इशारा करते हैं। महंगाई भत्ते की संरचना बदली जा सकती है, फिटमेंट फैक्टर में संशोधन हो सकता है, न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी पर विचार चल रहा है, पेंशन फार्मूले में सुधार, स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार, पारिवारिक पेंशन प्रणाली में सुधार, पुराने और नए पेंशन सिस्टम के बीच संतुलन, ग्रेड पे का रिस्ट्रक्चर। यह सब वे बड़े फैसले हैं जिनका असर आने वाले वर्षों में कर्मचारियों और पेंशन धारकों की पूरी आर्थिक स्थिति बदल सकता है। इसके अलावा कमेटी को जो मांगे मिली हैं, उनमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जैसे कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि 15 साल से घटाकर 11-12 साल करने की मांग। यह फैसला पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ा राहत कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उनके कटने वाले हिस्से कम हो जाएंगे और वास्तविक पेंशन अधिक मिलेगी। इसके साथ ही पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग, महंगाई भत्ते के फार्मूले में बदलाव की मांग, पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 70% किए जाने की मांग। यह सब गंभीर आर्थिक मसले हैं जिन पर कमेटी विश्लेषण कर रही है। और पेंशन बढ़ोतरी की आयु आधारित प्रणाली, 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 पर 15%। यह भी एक महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ खर्च का बोझ बढ़ता है, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ता है और दवाइयों, टेस्ट, अस्पताल, यात्रा, इन सब का खर्च भी पेंशन पर भारी पड़ता है। इसीलिए यह मांग तेजी से बढ़ी है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी चर्चा हुई, लेकिन कमेटी ने साफ कर दिया कि ओपीएस पर विचार नहीं होगा, क्योंकि सरकार पहले ही एनपीएस और यूपीएस के विकल्प दे चुकी है। और फिर अंत में एक बड़ा सवाल, क्या पेंशन धारकों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा? इस पर अश्विनी वैष्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल
बिल्कुल मिलेगा और सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा न करें। कर्मचारी और पेंशन धारक दोनों को समान रूप से लाभ मिलेगा। यह एक बेहद जरूरी स्पष्टीकरण था क्योंकि पेंशन धारकों में इस बात को लेकर गहरी चिंता थी कि कहीं उन्हें पीछे ना छोड़ दिया जाए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर लाखों लोगों की नजरें टिकी हैं, 18 महीने के एरियर का भुगतान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया है कि वह जवाब दे कि अभी तक कोरोना काल के 18 महीने के बकाया का भुगतान क्यों नहीं हुआ। वरिष्ठ वकील पहले ही कह चुके हैं कि इस भुगतान को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह कर्मचारियों और पेंशनर्स का हक है। यानी अगले कुछ महीनों में इस दिशा में भी बड़ा फैसला आ सकता है। दोस्तों, यह पूरी कहानी सिर्फ एक सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी नहीं है। यह उन करोड़ों परिवारों की कहानी है जो महीनों सालों से इस उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद किसी दिन उनकी जिंदगी में थोड़ी मुस्कान आएगी, थोड़ी राहत आएगी, उनकी जेब में कुछ और पैसा आएगा जिससे वे अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने माता पिता की दवाइयों, अपने मासिक खर्चों को ठीक से संभाल सकें। यह कहानी उन बुजुर्ग पेंशनर्स की भी है जो हर बढ़ती महंगाई के बीच अपनी कमर तोड़ देने वाली दवाइयों के बिल भरते भरते थक चुके हैं। यह कहानी उन कर्मचारियों की है जो अपनी सेवा के वर्षों में एक उम्मीद पालते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें शांतिपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। और इसीलिए यह स्क्रिप्ट सिर्फ सूचना नहीं है, यह उम्मीदों की आवाज है, संघर्षों की धड़कन है और उस भरोसे का संकेत है जिसका सहारा लेकर करोड़ों लोग आगे बढ़ते। देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की जिंदगी इन दिनों किसी ऐसी लंबी प्रतीक्षा रेखा की तरह हो गई है जिसका कोई निश्चित अंत दिखाई नहीं देता। सरकार के दफ्तरों में फाइलें चलती रहती हैं, समितियां बनती रहती हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें अक्सर वहीं अटकी रहती हैं जहां पिछले कई सालों से अटकी हुई थी। इस देश में वेतन आयोग महज एक आर्थिक सुधार का औजार नहीं रहा बल्कि एक उम्मीद का त्योहार बन चुका है जो हर 10 साल में कर्मचारियों की जिंदगी में कुछ राहत, कुछ उम्मीद और कुछ स्थिरता लेकर आता था। लेकिन जब देश की आर्थिक नीतियां बदलती हैं, सरकारी राजस्व पर दबाव बढ़ता है और महंगाई आम आदमी के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तब यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब वह दिन आएगा जब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यह महसूस होगा कि उनकी जरूरतें, उनकी परिस्थिति और उनकी जिंदगी भी किसी प्राथमिकता की श्रेणी में आती हैं। इन दिनों जब सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग पर आधिकारिक मुहर न लगाने की बातें आती हैं या कभी यह कहा जाता है कि कर्मचारियों की तनख्वाह तय करने का नया फार्मूला सोचा जा रहा है, तब एक अजीब सी बेचैनी पूरे तंत्र में भर जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि कहीं यह परंपरा हमेशा के लिए खत्म तो नहीं कर दी जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि करोड़ों कर्मचारियों की वह उम्मीद जिसने पिछले कई दशकों में उनकी आर्थिक सेहत को संभाला, अब धीरे धीरे किसी फाइल का हिस्सा बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। जब सरकार कहती है कि वेतन आयोग की जरूरत अब खत्म होनी चाहिए, तब कर्मचारी यह पूछते हैं कि महंगाई ने क्या अपनी रफ्तार कम कर दी है? क्या रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले खर्च की तीव्रता घट गई है? क्या बिजली, क्या 360 बाध्यता दाते थी, पानी से लेकर बच्चों की फीस और बुजुर्गों की दवाई तक हर चीज ने खुद ही कर्मचारियों पर दया कर दी है। हर दिन अखबारों में कोई ना कोई रिपोर्ट आती है जिसमें कभी सूत्रों का हवाला देकर कहा जाता है कि 8वें वेतन आयोग पर विचार शुरू हो चुका है, कभी कहा जाता है कि सरकार किसी नए वेज रिवीजन स्ट्रक्चर पर काम कर रही है। लेकिन यह सब देखते सुनते हुए लोग अपने भीतर एक थकान महसूस करते हैं, जैसे कोई लंबी भागदौड़ के बाद किसी स्टेशन पर बैठा हो और उसे यह पता ही ना हो कि अगली ट्रेन कब आएगी। जिस देश में कर्मचारी अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर अपने बुजुर्ग माता पिता के इलाज तक हर जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, वहां वेतन आयोग का सवाल सिर्फ वेतन वृद्धि का सवाल नहीं है बल्कि पूरी सामाजिक सुरक्षा, पूरे परिवार की स्थिरता और उनके भविष्य की सुनिश्चितता का सवाल है। देश के गांवों में आज भी हजारों रिटायर्ड कर्मचारी सुबह उठकर चाय के साथ अखबार के उन पन्नों को पहले खोलते हैं जिन पर पेंशन, वेतन आयोग या एरियर से जुड़ी खबरें छपती हैं। वे किसी भी राजनीतिक बयान से ज्यादा भरोसा उन छोटी छोटी सूचनाओं पर करते हैं जो कभी कभार किसी कोने में छप जाती हैं। उन खबरों को पढ़ते हुए उन्हें लगता है कि शायद आज कुछ बदल जाए, शायद आज सरकार यह घोषणा कर दे कि कर्मचारियों को राहत मिलेगी। लेकिन हर दिन अखबार बंद करते समय उन्हें वही फैमिलियर डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है, जैसे कोई इंतजार पुराना होता जा रहा हो पर खत्म नहीं होता। दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी इससे अलग नहीं है। वे सुबह टाइम ऑफिस में एंट्री लगाते समय भी इसी चिंता में गुम रहते हैं कि अगले महीने कितना डीए बढ़ेगा, क्या एरियर का कोई फैसला आएगा, क्या सरकार वेतन आयोग पर कोई बयान देगी। ऐसी परिस्थिति में नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं रहती बल्कि चिंता और उम्मीद का एक अनवरत खेल बन जाती है। जब किसी देश के कर्मचारी अपनी तनख्वाह को लेकर इतने असुरक्षित महसूस करने लगते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ वेतन नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था भरोसे के संकट से गुजर रही है। दोस्तों, राजनीति में जब भी कोई बड़ा फैसला ठंडे बस्ते में डाला जाता है तब उसके असर सिर्फ राजनीतिक नहीं होते बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होते हैं। अगर आज करोड़ों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की खबर का इंतजार कर रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं है, इसकी वजह है वह बढ़ती महंगाई जो वेतन की रफ्तार को पीछे छोड़ चुकी है। दुकान पर जाकर जब किसी घर का मुखिया सब्जियों की कीमत पूछता है और फिर अपने बजट के हिसाब से आधी सब्जियां वापस रख देता है, तब वह सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं रहता बल्कि इस बात का जीता जागता उदाहरण बन जाता है कि महंगाई और स्थिर वेतन का रिश्ता लोगों की जिंदगी में कितना गहरा असर डालता है। हर महीने डीए मर्ज करने की चर्चाएं होती हैं। कभी कहा जाता है कि सरकार डीए को बेसिक में मर्ज कर सकती है, कभी बताया जाता है कि 18 महीने का एरियर कर्मचारियों को मिल सकता है। लेकिन हर बार यह बातें मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो बनते हैं और चैनलों पर बहस होती है। फिर कुछ दिनों बाद सब चुपचाप ठंडा पड़ जाता है। जिन लोगों की जिंदगी का यह केंद्र है वे फिर वहीं लौट आते हैं जहां वे पहले दिन थे, उम्मीद और असमंजस के बीच फंसे हुए। देश के पेंशन भोगी तो इस इंतजार के सबसे पुराने हिस्सेदार हैं। 65 से 70 लाख बुजुर्ग आज भी यह सोचकर
कर जीते हैं कि शायद किसी दिन उनकी पेंशन में कुछ स्थिरता आ जाए, लेकिन वर्ष गुजरते जाते हैं, घोषणाएं आती जाती रहती हैं और बुजुर्ग लोग अपनी छड़ी पर टिके यह विश्वास करते रहते हैं कि सरकारें चाहे कोई भी हो, वे कम से कम बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छा तो जरूर सोचेंगी। लेकिन हर बार जब कोई अपडेट नहीं आता तो उन्हें यही लगता है कि शायद उनकी आवाज सरकार की भीड़ में कहीं दब गई है। कर्मचारियों की दुनिया किसी बड़े शहर की भीड़ जैसी होती है, सब एक दूसरे से टकराते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, लेकिन फिर भी अकेले। वेतन आयोग उनके लिए उस स्टेशन की तरह है जहां वे कई साल बाद पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा, आर्थिक बोझ कुछ कम होगा। लेकिन जब उसी स्टेशन का बोर्ड ही बदलने लगे, जब कहा जाने लगे कि यह स्टेशन अब नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि उन्हें बेचैनी घेर लेती है। महंगाई भत्ता बढ़ने की खबरें कुछ राहत जरूर देती हैं, लेकिन अगर किसी परिवार का खर्च महीने में 10,000 बढ़ रहा हो और उसकी आय केवल 20,000 बढ़ रही हो, तो वह राहत महज कागज पर होती है, जीवन में नहीं। सरकारें अक्सर बताती हैं कि कर्मचारियों को डीए बढ़ाकर राहत दी गई है, लेकिन कर्मचारी जानते हैं कि डीए सिर्फ महंगाई की चोट को जरा कम महसूस कराने का तरीका है, महंगाई को खत्म करने का नहीं। भारत जैसे देश में जहां लाखों परिवार पूरी तरह वेतन पर निर्भर हैं, वहां वेतन आयोग सिर्फ सरकारी फाइल नहीं है, बल्कि इन परिवारों की रीढ़ है। आज जब निजी नौकरियों में भी असुरक्षा बढ़ रही है, ठेका प्रणाली ने स्थिरता को खत्म कर दिया है और नौकरी की सुरक्षा दिन ब दिन कम होती जा रही है, तब सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की उम्मीद उसी आसमान की तरह है जिसमें बादल तो आते जाते रहते हैं पर सूरज को छिपा नहीं पाते। किसी दिन जब यह घोषणा होगी कि 8वां वेतन आयोग बनेगा या किसी नए मॉडल पर फैसला होगा, उस दिन कर्मचारी सिर्फ तालियां नहीं बजाएंगे बल्कि एक गहरी सांस लेंगे जैसे कोई बोझ कंधों से उतर गया हो। और उस दिन देश के गांव, शहर, कस्बों में वह खामोश खुशी दिखाई देगी जो परिवारों में तब पैदा होती है जब आर्थिक असुरक्षा थोड़ी भी कम होती है। लेकिन अभी आज इस वक्त कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की दुनिया इंतजार की दुनिया है। इतवार का यह संसार बेहद लंबा है और इसकी खामोशी में उन लोगों की आवाजें गूंजती हैं जिन्हें रोज अपने खर्च, अपने भविष्य और अपने परिवार की चिंता के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह वही दुनिया है जहां किसी घोषणा का ना होना भी एक तरह की घोषणा बन जाता है, एक भारी, धीमी और अनकही घोषणा। शायद सरकारें कभी उन भावनाओं को महसूस नहीं कर पाती जो एक पेंशन भोगी को तब होती हैं जब वह बैंक की लाइन में खड़े होकर यह सोचता है कि उसकी पेंशन अगले महीने भी कितनी कम पड़ेगी। शायद वे यह भी नहीं देख पाती कि एक कर्मचारी महीने की 28 तारीख आते आते क्यों इतना तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन यह देश जानता है, यहाँ की जनता जानती है कि जिंदगी सिर्फ योजनाओं से नहीं चलती बल्कि उस उम्मीद से चलती है जो उन्हें हर महीने मिलने वाली तनख्वाह का हिस्सा होती है। और इसीलिए आज भी देश के हर कोने में लाखों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कब आएगा वह दिन जब सरकार यह कहेगी कि हाँ, 8वां वेतन आयोग बनेगा या किसी नए मॉडल से सही पर कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। यह सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह सवाल सम्मान का है, यह सवाल स्थिरता का है, यह सवाल उन परिवारों का है जो सरकारों पर भरोसा करके अपनी जिंदगी का हर अध्याय लिखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो जनहित न्यूज जॉन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर हर नई खबर की नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।